तो एक्सरसाइज 7.2 के पहले जो दो उदाहरण आते हैं उनको लेने जा रहे हैं अपन। तो छठा उदाहरण ये है, 8000 का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करना, तो किसी भी संख्या पर आपको जैसे इसका ज्ञात करना है तो उस संख्या पर इस तरह से जो है ये चिन्ह लगा के इस तरह से छोटा सा 3 से इस तरह से इंटू करके बताना है। कैसे करना है, हमेशा 8000 का घनमूल ज्ञात करने को कह रहा है तो हमेशा 8000 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिखना है आपको। 8000 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। सबसे पहले करना आपको गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए इधर आते हैं, ठीक है। 8000 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन। तो सबसे पहले जाएगा 2 का भाग 4000 बार जाएगा, फिर वापस 2 का 2000 बार, और फिर वापस 1000 बार, फिर वापस 2 का 500 बार, फिर जाएगा वापस 2 का 250 बार, फिर जाएगा 2 का वापस 125 बार, फिर 125 के अंदर जाएगा 3 का नहीं जा सकता, डायरेक्ट जाएगा 5 का, तो 5 दूनी 10 और 5 25, फिर वापस 5 का 5 25, 5 कम 5। तो 8000 के बराबर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये कितनी बार, 2 इंटू 2 इंटू, ये 2 तो 6 बार है और 5 3 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं पहले ही बताया था। तो 8000 का घनमूल ज्ञात करने को बोल रहा है ये, तो इस तरह से रूट लगा के छोटा सा 3 बाहर इंटू करके 8000 जो संख्या का घनमूल निकालना है। ये घन नहीं है, घनमूल है, ठीक है ना। तो देखो संख्या के 3 जोड़े बनते हैं तो उनको आपको एक बार गुणा करना है। तो 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं तो 1 2, फिर वापस 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं तो वापस 1 2, 5 के 3 जोड़े बन रहे हैं तो 1 5। तो सिंगल सिंगल संख्या लेनी है आपको सिर्फ। तो 2 दूनी 4, 4 पंजा 20। तो 8000 का घनमूल है 20, ठीक है। उसके बाद में इसका भी कर देते हैं। तो ये तो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो सिंपल ही है, बस यही करना है आपको जो है इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना 13824 का अभाज्य गुणनखंड। तो 13824 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं अपन सबसे पहले। तो वही तरीका रहेगा, 13824 का अभाज्य गुणनखंड 2 छक्के 12, 1 बचेगा 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, फिर 2 छक्के 12, फिर वापस 2 का 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 2 आटे 16, फिर वापस 2 का जाएगा 2 आटे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर वापस 2 का 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, वापस 2 का जाएगा 2 एकम 2, दोनों संख्या को साथ उतारेंगे 2 1 0 लगेगा, फिर 2 आटे 16। फिर इधर चलते हैं तो वापस 108 इधर लिखेंगे, 2 का जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 साते 14, फिर डायरेक्ट जाएगा 3 का, ठीक है। 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 इस तरह से, ठीक है। फिर इनके गुणनखंड जो है सब इसके सामने इंटू के रूप में लिखना है आपको। तो देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो हो गए 9 बार, और 3 है 3 बार, 3 इंटू 3। अब घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, जो संख्या दे रखी है उस पर आपको इस तरह से रूट लगाना और बाहर इस तरह से छोटे से 3 से इंटू करना है, ठीक है। इस तरह से छोटा सा होना चाहिए, इंटू में नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल इसके पास में चिपका हुआ। 13824 के बराबर आपको क्या करना है, संख्याओं के 3 जोड़े में से एक सिंगल संख्या लेनी है आपको। 2 की 3 जोड़े, 1 2 बार आ गया, 2 के वापस 3 जोड़े, 1 2 बार आ गया, 2 के वापस 3 जोड़े, 1 2 बार आया, 3 के 1 जोड़ा, तो
3 के 3 जोड़ोगे तो एक संख्या बाहर इसमें से आएगी 3। फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो 24 इसका रहेगा आंसर। तो वापस इस तरह से गुणा करके देखना आपको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो ठीक है, ये इस तरह से दोनों एग्जाम्पल हो जाते हैं। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।